Assalamualaikum dear students of class first year. Dear students, today we are going to start chapter number 5, that is variety of life. Okay, as you know that there are different kinds of life. It means कि हमारे पास क्या होती है, बहुत ही डिफरेंट किस्म होते हैं किसके, लाइफ के. तभी हम जो है वो क्या बोलते हैं, वैरायटी ऑफ द लाइफ. ठीक है, यानी कि लाइफ के क्या है, बहुत सारे किस्म में. ठीक है, वैरायटी है. ठीक है, तो अब जब हम इसकी बात करते हैं, ड्रामेटाइज़ करते हैं जब इसको, रिमार्केबल को, तो हमें पता है कि वायरसेस जो है ये क्या है, एक कनेक्शन है. ठीक है, यानी कि वायरस जो है इसको हम काउंट करते हैं कि ये लिविंग भी है और नॉन लिविंग है. ठीक है, हम वेराइटी ऑफ डिफरेंट एनिमल्स को पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे किसको, वायरसेस को, कि ये वायरसेस जो है वो क्या होते हैं. ठीक है, अब वायरसेस जो होते हैं ये हम इनको बोलते हैं कि ये बॉर्डर लाइन है. ठीक है, ये क्या है, बॉर्डर लाइन है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग. ठीक है, नॉन लिविंग. ठीक है, नॉन लिविंग और लिविंग के बीच में एक बॉर्डर लाइन है वायरसेस. ठीक है, क्योंकि जब ये सेल के अंदर होते हैं तब ये लिविंग होते हैं, और जब ये सेल के बाहर होते हैं, आउटसाइड द सेल, देन ये क्या होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं. ठीक है, तो तभी हम इनको बोलते हैं कि दे आर द बॉर्डर लाइन बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग. ठीक है, उसके बाद हमारे पास कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच possess one single cell only, so they are called unicellular or single cell organisms. And some unicellular organisms have cell wall, and some unicellular organisms do not possess cell wall. Okay, कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे पास ऐसे होते हैं यूनिसेलुलर जिनके पास सेल वॉल होती है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास सेल वॉल नहीं होती. ठीक है, तो ये हमारे पास ये भी एक क्या है, वैरायटी है. ठीक है, तो dear students, now we are going to classify the living organisms. Okay, in this chapter you will learn about the classification of the living organisms, how the living organisms are the classified. So first of all you will know that what is classification. Basically classification and taxonomy is the same thing. Classification and taxonomy is the same thing. It means classification is also called टैक्सोनॉमी. ठीक है, इसको हम टैक्सोनॉमी भी बोलते हैं. ठीक है, टैक्सिस का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट, एंड नॉमी का मतलब क्या होता है कि कोई भी लॉ. ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, टैक्सोनॉमी में हम क्लासीफाई करते हैं किसको, ऑर्गेनिजम्स को. ठीक है, सो क्लासीफाई ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज and dissimilarities. Okay, so that is called classification. क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं किस बेस पे, कि उनमें सिमिलरिटीज़ कौन सी हैं और इनमें डिससिमिलरिटीज़ कौन सी है. और जो टैक्सोनॉमी और का फादर है, जो क्लासिफिकेशन का फादर है, वो है कॉर्लियस लिनियस. ठीक है, सी लिनियस हम इसको बोलते हैं. ठीक है, ये है फादर इसका, जिसने क्या किया था, सबसे पहले क्लासिफिकेशन दी थी, और इसने जो एवर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया था 2 सब यूनिट्स में. एक को बोलते हैं जीनस, दूसरे को हम बोलते हैं स्पीशी. ठीक है, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज़ एंड डिससिमिलरिटीज़. एंड कॉर्लियस लिनियस इज द one scientist which classify the organisms, and he also gave the binomial nomenclature. Okay, so what is binomial nomenclature? Scientific naming of the living organism is called binomial nomenclature, which is given by the Corlius Linnaeus. Okay, now dear students, why we need the basis of the classification, why need and basis of the classification, आखिर इस क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी. ठीक है, क्लासिफिकेशन हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्यों क्लासीफाई किया. एज यू नो दैट देयर आर द वेराइटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. सम हैव सेल वॉल, सम डू नॉट possess सेल वॉल, सम हैव क्लोरोफिल एंड सम हैव नॉट क्लोरोफिल, and some organisms are the unicellular, some are the multicellular, and there are so many different examples of the living organism. So the living organisms were first of all divided into 2 basic kingdoms, that were the animal kingdom and the plant kingdom. But
these two kingdoms were not capable of the classify the living organisms in different kinds of the living organisms. ठीक है, तो अब क्या किया गया कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया गया, ठीक है, क्योंकि वो इन टू किंगडम्स में वो नहीं हो पा रहे थे, हमारे पास कुछ ऐसे थे किन में सेल वॉल था तो किन में नहीं था, ठीक है। तो इस वजह से क्या किया गया, नीड पड़ी और बेसिस पड़ी किसकी, क्लासिफिकेशन की, ठीक है। अब जैसे कि आपको पता है अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कि कुछ प्लांट्स ऐसे थे जो पॉइजनस थे, कुछ एनिमल ऐसे थे जो कि डेंजरस थे, ख़तरनाक थे, ठीक है। तो क्या हुआ कि इनको जो है वो क्लासीफाई किया गया, ठीक है। यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं किसका, पेटल लेंथ का एग्जाम्पल लेते हैं हम, किसका, पेटल लेंथ का, ठीक है। अब हमारे पास टू कैरेक्टर होता है, एक होता है कलर और दूसरा होता है लेंथ। तो ये क्या हो गए, टू जो है वो कैरेक्टर हो गए इस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, ठीक है। अब पेटल लेंथ जो है वो लेंथ है, ये क्या किया जाता है, कंसीडर किया जाता है प्लांट का कैरेक्टर, इट इज़ कंसीडर्ड एज प्लांट कैरेक्टर, ओके। बट पेटल लेंथ 20 मीटर, फॉर एग्जांपल पेटल की जो लेंथ है वो कितनी है, 20 मिलीलीटर है, ठीक है। 20 जो है ये इतनी इसकी क्या है, मिलीमीटर इसकी लेंथ है, किसकी, पेटल की जो है वो 20 मिलीमीटर इसकी क्या है, लेंथ है, ठीक है। तो अब ये जो लेंथ है इसकी 20, ये क्या है, इसका एक्सप्रेशन है, ठीक है। ये क्या है, इसका कैरेक्टर का एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो अब देखिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया गया है, ठीक है, किस किस में, होमोलॉजी में, ठीक है, कंपैरेटिव जो है वो होमोलॉजी में, कंपैरेटिव बायोकेमिस्ट्री में, साइटोलॉजी में एंड जेनेटिक्स में, ठीक है। इन ब्रांचेस में जो है वो क्या किया गया है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में जो है वो बताया गया है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट दीज branches, and your homework is you have to make some MCQs from this topic. Allah Hafiz.